तो हेलो दोस्तों, पाजी इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों हमारे पास एक अपट्रॉन का 19 इंची एलईडी टीवी आया हुआ है जो कि चाइना है। तो दोस्तों हम सबसे पहले इसको आपको दिखाते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों यहाँ पे मैं लाइट दे रहा हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे इसको ऑन करते तो एक बार ग्रीन होके तुरंत ये चला जाता है। दोस्तों ये इसकी ग्रीन होके लाइट चली जाती है, हल्का सा डिस्प्ले आता है और चली जाती है दोस्तों। और दोस्तों कभी कभी कस्टमर बता रहे थे कि कभी कभी चल भी जाती है, चलती रहती है और कभी कभी बंद हो जाती है। दोस्तों इसका कारण दिखाते हैं आपको क्या है। दोस्तों सबसे पहले आपको स्क्रू खोल लेने हैं। तो हमने ऑलरेडी खोल रखा है, यहाँ पे स्क्रू लगे होते हैं पैनल में, ये सारे आपको स्क्रू खोल लेने होते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको पैनल निकालना पड़ता है बाहर। और यहाँ पे मैं पहले पैनल को उठा देता हूँ, बाहर निकाल देता हूँ। तो दोस्तों दोस्तों इस साइड से तो हमारी स्ट्रिप लगी हुई है, तो हम इस साइड से नहीं दूसरी साइड से उठाएंगे। दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को देखना होता क्या हमारा कुछ जला हुआ है, क्या है, कुछ सबसे पहले देखना होता क्या प्रॉब्लम होती है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कोई प्रॉब्लम। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम कनेक्टर हटा देंगे एलवीडीएस का, और जिससे हमें स्पेस मिल सके। तो यहाँ पे दोस्तों अब हम आपको करना क्या है, सबसे पहले वोल्टेज मैनेज करने होते हैं दोस्तों। दोस्तों एसी वोल्टेज हमारे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, सबसे पहले 750 वोल्ट पर सेलेक्ट कर लेने हैं एसी वोल्ट पर मल्टीमीटर को। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो वोल्टेज दोस्तों 250 वोल्टेज आ रहे हैं, जो कि ज़्यादा ही हैं, लेकिन ऑन तो होनी चाहिए टीवी। अब डीसी वोल्ट चेक करते हैं दोस्तों, जो कि 12 वोल्ट हमें मिलने चाहिए डीसी वोल्ट। तो डीसी वोल्ट पे मल्टीमीटर सेलेक्ट करके यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, एक भी वोल्टेज नहीं आ रहे हैं दोस्तों। तो हमको करना क्या है दोस्तों, ये हमारे जो आउटपुट में देख सकते हो फिल्टर लगे हुए हैं, ये हमारा एक फूला हुआ और एक फ़िल्टर फटा हुआ है दोस्तों। तो सबसे पहले करना क्या है, हमको इन फिल्टरों को चेंज करना होता है। तो यहाँ पे दोस्तों मेन फिल्टर जो हमारा होता है, जो 400 वोल्ट 33 यूएफ पे दिख रहा है आपको, ये भी ख़राब है। हमारे तीनों फिल्टर हम चेंज करेंगे दोस्तों। और आउटपुट में जो हमारे फिल्टर लगे हुए हैं दोस्तों, ये हमारे हैं 1016 वोल्ट के, 16 वोल्ट 1000 यूएफ के हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम 25 वोल्ट भी लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ सबसे पहले आपको क्लीन कर लेना है, यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों हमने ऑलरेडी क्लीन कर लिया है अब। तो अब इसके बाद दोस्तों हमको करना क्या है, ये सारे कैपेसिटर निकालने हैं। ये कैपेसिटर निकाल के हमको दूसरे लगाने हैं। आपके पास कोई पुराना सर्किट भी पड़ा हो वहाँ पे उससे भी निकाल के लगा सकते हो। और वैल्यू देख लेना दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज अगर आप आउटपुट वाले की बात करें, जहाँ पे 12 वोल्ट जा रहे हैं, वहाँ पे आप 25,025 का भी लगा सकते हो कंडेंसर। तो दोस्तों और इसमें वोल्टेज दोस्तों बढ़ा सकते हो, लेकिन यूएफआई अगर आप घटाओगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यहाँ पे हम 16 वोल्ट का ही लगाएंगे और दूसरे सर्किट से निकाल के लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा वोल्ट का हम नहीं लगा रहे हैं इसलिए, क्योंकि 16 वोल्ट का रहेगा तो कैपेसिटर ख़राब हो जाते हैं, जिससे आगे दिक्कत नहीं होगी। तो इसी तरीके से हम भी लगाएंगे दोस्तों। यहाँ पे निकाल लेते हैं, ये मेन फिल्टर वाला भी निकाल लेते हैं। हमारे पास ख़राब सप्लाई पड़ी है, हम उसी से निकाल के लगा देंगे। आपके पास अगर नया अवेलेबल है तो आप लगा सकते हो। तो इसी तरीके से रिपेयर भी कर सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों आपको वैल्यू भी दिखा दूंगा मैं इसको। तो दोस्तों यहाँ पे देखो हमारे कैपेसिटर नए वाले हैं, जो कि 450 वोल्ट 47 यूएफ का है। और ये हज़ार हज़ार यूएफ और 16 वोल्ट का है। ये दो कैपेसिटर जो कि आउटपुट में लगेंगे हमारे। तो यहाँ पे दोस्तों अब आप देख ही सकते हो दोस्तों, यहाँ पे देखो सिंबल दिया हुआ है ये। तो यहाँ पे ये इसका सिंबल उल्टा आ रहा है, तो हम इसकी पिन टेढ़ी कर लेंगे, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके हमको लगाना है। क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव लगाना होता है दोस्तों। अगर निगेटिव पॉजिटिव कर दोगे तो आपका कैपेसिटर ब्लास्ट हो जाएगा और आपकी सप्लाई भी और भी ख़राब हो सकती है। तो आप सावधानी से आसानी से लगाएं और ज़्यादा हड़बड़ाहट में ना लगाएं, जिससे कि आप उल्टा सीधा लगा दें तो आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो इसी तरीके से दोस्तों आप भी कर सकते हो दोस्तों। कोई भी सेट अगर आप खोलें तो उसमें हड़बड़ाहट से काम ना करें, नॉर्मल तरीके से आराम से करें, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो तो दोस्तों यहाँ पे देखो, अब अगर बात करते हैं तो ये कैपेसिटर के दोस्तों, वहाँ पे उनकी लेग बड़ी थी, इनकी ये दो कैपेसिटर हमारे लेग छोटी है। तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस जो फ्यूजेबल रेजिस्टेंस होता है या फ्यूज है, इसको हम हटा के बैक साइड से लगा देंगे दोस्तों। क्योंकि हम एडजस्टमेंट नहीं हो रही है, तो कंडेंसर नहीं हो पा रहे हैं, तो हम इसको निकाल के बैक साइड से लगा देंगे।
जिससे कि इनकी लेग थोड़ा सा छोटी है, जिससे कि ये फोल्ड नहीं हो सकते हैं, मुड़ नहीं सकते हैं। तो इनको हम खड़े खड़े ही लगा देंगे, क्योंकि ज़्यादा हाइट में नहीं है तो हम लगा सकते हैं। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो सकती है, लेकिन आपको इसमें बिल्कुल क्लियरली पता चल जाएगा कैसे क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव सिंबल भी दिया रहता है, उस तरीके से भी लगा सकते हो। या कि डायोड जो साइड हमारा रहता है, डायोड साइड हमारा हमेशा पॉजिटिव ही कंडेंसर का जो रहता है, पॉजिटिव ही की तरफ ही लगता है। तो जो हमारे ग्राउंड रहता है उस साइड माइनस साइड जो कैपेसिटर में लिखा हुआ रहता है वो लगता है। तो यहाँ पे अच्छे से लगा लेना है आपको। और दोस्तों इस चैनल पे आपको काफ़ी सारी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और राय भी अपनी दिया करें कमेंट बॉक्स में कि कैसे क्या आपको अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। दोस्तों जो हमारे पास जो हमें नॉलेज है थोड़ा सा, वही आप लोगों को पास शेयर करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सबको सीखने को मिले, कुछ ना कुछ सीखते रहो। तो दोस्तों यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस को लगा दे रहा हूँ, ये हम देख रहे हैं कहाँ से कहाँ जाएगा। तो उसी हिसाब से जैसे रेजिस्टेंस लगा हुआ था उसी तरीके से हम इसको वापस से लगा देंगे बैक साइड से, क्योंकि हमें सिर्फ करंट ही मिलना चाहिए। लेकिन अगर नहीं एडजस्टमेंट हो रहा तो हम लगा सकते हैं बैक साइड से। अगर एडजस्टमेंट हो रहा है तो फिर आप बैक साइड से बिल्कुल भी ना लगाएं, लेकिन यहाँ पे हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अच्छे से सोल्डिंग कर लें। तो दोस्तों ऐसे ही और हमारे पास अब आपको इस चैनल पर फाइन वाइंडिंग की भी वीडियो मिलेंगी। दोस्तों अभी वीडियो हम नहीं शूट कर पा रहे हैं क्योंकि काम ज़्यादा होने के कारण से, तो इसलिए। तो दोस्तों हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो लाते रहेंगे, और आप लोग भी ऐसे ही प्यार देते रहो दोस्तों। और यहाँ पे हम देख सकते हो, यहाँ पे हम लगा लिए हैं, तीनों कैपेसिटर हमने चेंज कर दिया। अब बारी आती है हमको इसको टेस्ट करने की। और दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज भी चेक कर लेना है आपको, टेस्टिंग करके वोल्टेज भी चेक कर लेना होता है। यहाँ पे मैं पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेता हूँ कि सही जगह पे कंटिन्यूटी है या गलत है। तो यहाँ पे दोस्तों सही कंटिन्यूटी मिल रही है, तो हम इसको बैक साइड से लगाएं तो ओके हो गया हमारा सेट। तो अब हम इसको फाइनल पहले टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे जैक लगा रहे हैं हम। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो ये इंडिकेटर आ चुका है। तो इंडिकेटर आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे एक एक हाथ से मैं कैमरा पकड़ के रखा हूँ, जिससे कि मैं चेक नहीं कर पा रहा हूँ वोल्टेज। तो अब मैं सीधा इसको आपको ऑन करके ही दिखा देता हूँ। अगर ऑन हो जाएगा तो ग्रीन एलईडी जल जानी चाहिए दोस्तों, अगर सप्लाई हमारी ओके हो गई तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ये हमारे ग्रीन एलईडी आ चुकी है। अब फाइनल बात है हमको पैनल लगाने की, ठीक है। अब पहले पैनल लगा लेते हैं, आपको लगा के चला के फिर दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है, ये पहले सेफल वाले जो एलईडी जो हमारी होती है, सॉरी एलईडी जो होती है, इनकी स्ट्रिप के जैक को हमको लगा लेना है। और इसके बाद दोस्तों जो हमारा एलवीडीएस का कनेक्टर है दोस्तों, वहाँ एलवीडीएस के कनेक्टर पर आपको बहुत ध्यान देना होता है, क्योंकि ये हमारा एलवीडीएस कनेक्टर अगर उल्टा लग गया तो हमारा पैनल ख़राब हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, जिससे कि आपका नुकसान हो जाएगा और आप परेशान भी हो जाओगे। तो दोस्तों ये कनेक्टर कैसे लगता है दोस्तों, ये रेड वाला जो हमारा वायर होता है ये वीसीसी वोल्टेज होते हैं, जो कि 3.3 या 5 वोल्ट का पैनल होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कनेक्टर चेक करने का आसान तरीका रहता है कि आप या तो यहाँ पे वोल्टेज मैनेज कर लो कि हमारे वीसीसी कहाँ पे किस पॉइंट पे निकल रहे हैं, उस हिसाब से आपको लगाना है। या फिर आपको ये हल्का सा छेद दिख रहा होगा, चार जो हमारे पिन है, चार पिन के साइड में, तो वहाँ पे आपको लगाना होता है दोस्तों इस तरीके से। या फिर आप वोल्टेज मैनेज करके तब लगा लेना, आपको अगर कन्फ्यूजन हो तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप उल्टा लगा दोगे तो आपको नुकसान हो जाएगा और आप परेशान हो जाओगे और आपका सेट और भी ख़राब कंडीशन में पहुंच जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखना होता है, जो कि आप लोगों को अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे अब हमारे इसको स्टैंड बाई से रिलीज करते हैं टीवी को। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो सेट चालू हो चुका है और हमारा सेट अब वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, तो हमारा सेट ओके हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।